हाँ। हमारा समय गया, जी जी। हमारा एफर्ट गया, हाँ। है ना, हाँ। मानसिक संतुलन बिगड़ा। हाँ। अच्छा, तो ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम सा आपके एग्जाम सिस्टम पे भरोसा नहीं है पूरा। हाँ। सिर्फ झारखंड को खजाना को लूटने में है। अभी 10 से 20 बैरिकेटिंग हम लोग तोड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। अब 1 किलोमीटर बचा है और अभी भी 6-7 बैरिकेटिंग लगा हुआ है। तो क्या हम लोग अपना हक भी ना मांगे? तो क्या लिखे हैं? कुर्सी है तुम्हारा, जाना जाना बढ़िया, तो नहीं। अच्छा, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों बैठे हो कुर्सी पे? अच्छा, उतर क्यों नहीं जाते जब कुछ होता नहीं है तो? आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कि हाँ। हमारा टाइम गया, हाँ। हमारा समय गया, जी जी। हमारा एफर्ट गया, हाँ। है ना, हाँ। मानसिक संतुलन बिगड़ा। हाँ। अभी एग्जाम रद्द करवा के उसका भरपाई करोगे ना, उसका जवाबदेही दोगे ना? अब क्या चीज का तैयारी कर रहे थे? क्या एग्जाम दिए थे? हम जैसे सीजीएल का स्टूडेंट है। अच्छा, सीजीएल का स्टूडेंट। बैंक, रेलवे, ये सब का स्टूडेंट है। हाँ, हाँ। हाँ, तो हम चाहते हैं कि अगर लीक हुआ है, हाँ। दिक्कतें हुई है, हाँ। तो उसका जवाबदेही भी सेट हो, है ना। उनका कहना है हम तो सीआईडी जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम हाँ। चाहते हैं सीबीआई जांच हो। अच्छा, अच्छा। सीआईडी तुम्हारे अंडर में आता है, हाँ। तो तुम अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो इस आंदोलन को, या फिर इसके अलावा भरोसा नहीं है सीआईडी पे, क्योंकि नहीं है। अरे भरोसा रहता तो आज प्रोटेस्ट में आते हैं। नहीं है ना भरोसा, आपके एग्जाम सिस्टम पे भरोसा नहीं है पूरा, हाँ। है ना। हो सकता है इस बार आप रद्द कर दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रद्द कर दोगे। हाँ। इसके बाद जब री एग्जाम कराओगे उसका क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप ठीक से एग्जाम ले लोगे? कहाँ से आए हम? बोकारो से। बोकारो से। घर में बता का है? नहीं बता का। मतलब घर वाले जानते नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। इतना जानते रांची में हूँ, रांची में। अपना भैया के यहाँ हूँ। काफी जनसंख्या लोग आए हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या में। क्या ये विधानसभा पहुंचेगी अपनी मांगों को लेकर? पहुंच गई है, पहले से ही पहुंच गई है। उन लोग का स्टेटमेंट भी आया है। हाँ। बस हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या मांगे रहे हैं? क्या छात्र का समर्थन में उतरे? समर्थन में हम लोग उतरे हैं कि जो राज्य की सरकार है, आप देख सकते हैं हमारे राज्य के युवा छात्र छात्राएं लगभग 15 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में नून अचार नमक खा के और वहाँ रह रहे थे, और आज अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं और पाकिस्तान का बॉर्डर है। हाँ, इतना हमारे राज्य में खनिज संपदा चोरी हो रहा है, कोयला, बालू, सोना, यवरक, लेकिन उसमें बैरिकेडिंग क्यों नहीं, उसमें प्रशासन क्यों नहीं? और आज जब हमारा छात्र का हक अधिकार का बात है, तो ये सरकार देख सकते हैं जो अंग्रेज शासन में ऐसा शासन नहीं चला था, उस तरह का सरकार का रवैया है। तो हमारा छात्र छात्राएं भी अब लड़ने भिड़ने कटने के लिए तैयार है और सभी किसान मजदूर का बेटा बेटी है और अपना हक अधिकार लेने जानते हैं। और उनकी जो धर्म पत्नी है, जो गांडे से विधायक है, वो कितनी निकम्मी है कि आज तक उसका मुंह से एक चू तक आवाज नहीं आया है। क्यों? आप सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, सिर्फ बड़े बड़े मंचों में आप सिर्फ भाषण देंगे। आप जाग जाइए, नहीं तो यही युवा है जो आपको एक एक स्याही से इस राज्य के सिंहासन में बैठाने का काम किया है, और यही छात्र है जो आपको फुटपाथ में लाने का काम करेगा। उनका कहना है कि हम तो जितना सारी मांगे हैं, सारी मांगों हम संतुष्ट हैं, मांग दे रहे हैं, लेकिन सीआईडी का जांच कर रहे हैं। जांच करा दीजिए ना। अच्छा। देखिए, इन लोग दोनों जो पति और पत्नी है ना, सिर्फ झारखंड को खजाना को लूटने में है। अभी 10 से 20 बैरिकेटिंग हम लोग तोड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। अब 1 किलोमीटर बचा है और अभी भी 6-7 बैरिकेटिंग लगा हुआ है। तो क्या हम लोग अपना हक भी ना मांगे? ये हेमंत सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतना जुमलाबाजी करती है कि आप सोच नहीं सकते। एक छोटे से कमरे में किसान मजदूर शोषित पीड़ित का बच्चा लोग यहाँ पे तैयारी करता है अपने हक अधिकार के लिए। कितना माँ जमीन बेच दी, गहना बेच दी कि हमारे बाल बच्चे का दिन अच्छा हो, अच्छा पढ़ेगा। और आज भी मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है, आपका भी भाई बहन पढ़ रहा होगा, किस लिए पढ़ाई करता है? लेकिन यहाँ सेटिंग गेटिंग के माध्यम से नौकरी बेचने का काम करता है। तो मैं हेमंत सोरेन से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप यही रवैया रखें तो आप कभी भी इस राज्य में जो फॉर्म निकालते हैं, आप लिख दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ करोड़पति भर सकता है, अरबपति भर सकता है, लखपति भर सकता है, गरीब का बेटा बेटी, आम आवाम का, किसान मजदूर का बेटा बेटी नहीं भरेगा फॉर्म। एक फॉर्म को 700 से 500 लगता है, एक दिन का हाजिरी मिलता है 300, 250। ये हमारे राज्य का दशा है।
आदमी घर का लालन पोषण करेगा कि बच्चा पढ़ाएगा कि घर चलाएगा। ऐसा स्थिति है ना भैया कि दाल रोटी भी नहीं सही से मिलता है। किसी दिन तो हम लोग का झारखंड में प्रसिद्ध है प्याज और माड़ भात, साग भात, मीट भात और मछली अंडा तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार, कभी भी हमारे छात्र छात्राओं के हित की बात नहीं करती है। तो इस बार हम लोग के छात्र छात्राएं जाग गए हैं और कटने मरने भिड़ने के लिए तैयार हैं और अपना हक लेके रहेंगे। इसके लिए जो करना पड़े। और हेमंत सोरेन सिर्फ वो माँ और बाप का दूध नहीं पिया है, हम जैसे समाज सेवी और छात्र छात्राएं लोग भी हैं कि इनका जो पानी छिटकाव और बैरिकेटिंग से हम लोग डरने वाले नहीं है भैया। आज जो होगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन क्यों डर लगेगा भैया? काहे डर लगेगा? पूरा भविष्य को बेच के खा दिया गया है, कैसे डर लगेगा? क्यों डर लगेगा?